हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ हैशटैग पार्ट 2। मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 का हैशटैग पार्ट 1 करा दिया है। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज बच्चों मैं आपको बायो-सैवर्ट के नियम की समानताएं और असमानताएं पढ़ाने वाला हूं। मतलब बायो-सैवर्ट का नियम मैंने आपको याद होगा, डीवी बराबर क्या निकलवाया था, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने करवाया था आपको, आर स्क्वायर यही करवाया था। कुछ बच्चों को याद होगा, जिसे नहीं याद है इसका मतलब खुद समझ सकते हैं कि आप कितने पढ़ाई के प्रति लापरवाह हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको पर डे पढ़ाया जाता है। अगर किसी दिन छुट्टी हो जाती है तो आपका दायित्व तो सर्वप्रथम ये बनता है कि आप पुराना कोर्स रिवाइज करें जो सर ने पढ़ा दिया है। आई होप सभी का ये होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ हमारे बच्चे नहीं करते हैं, बट उनका यही मुझे दिख जाता है कि ये कितने पढ़ाई के प्रति केयरलेस हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही आग्रह है या रिक्वेस्ट है, फिर बेटा लास्ट में धमकी होती है, याद रखिएगा। क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करता हूँ उतनी ज़्यादा धमकी भी देता हूँ। भाई पढ़ो तभी समझ पाओगे, तभी कुछ कर भी पाओगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेहद है पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का पढ़ने वाले हैं, हैशटैग पार्ट 2। फटाफट पहली हेडिंग डालिए इसका, बायो-सैवर्ट के नियम की कूलाम के नियम से तुलना। मैंने आपको याद होगा बायो-सैवर्ट में बी बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर पढ़ाया था। और कूलाम के नियम के कारण एकल बिंदु आवेश के कारण, किसके, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कराया था कि नहीं कराया था, बताइए मुझे। कराया था ना, वेरी गुड। जिसे याद है वो से तुरंत याद आ जाता है, जिसने नहीं याद किया है उसे याद करना पड़ता है या कॉपी के पन्ने पलटने पड़ते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ पर इस नियम से, यानी कि बायो-सैवर्ट का नियम और कूलाम के नियम से यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन, यानी कि सिमिलैरिटीज़ और इनसिमिलैरिटीज़, यानी समानताएं और असमानताएं। जैसे सपोज कर लीजिए, समानताएं का मतलब होता है जैसे एक ये स्टूडेंट है और एक ये स्टूडेंट है। मैं ये कह दूं कि भाई इनकी समानताएं क्या है, तो सर इनका ब्लड एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर इसका ए पॉजिटिव है तो इसका हो सकता है ए पॉजिटिव होने के चांसेस है। यानी कहने का मतलब है हो सकता है, समानता हो सकती है। ठीक है, मैं कह दूं कि ये सर रेलवे में ही नौकरी करते हैं तो ये भी रेलवे में नौकरी करते हैं, इसका मतलब है ये भी इसकी सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिएगा, सपोज़ कर लीजिएगा, ये महाशय रेलवे में नौकरी करते हैं और ये महाशय बैंक में नौकरी करते हैं, तो ये क्या है, इसकी इनसिमिलैरिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आज हम यही कंडीशन पढ़ने वाले हैं। देखो चलो हम पहले यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ मिल सकती है। भैया एक बात बताओ, बायो-सैवर्ट का नियम क्या उत्पन्न कराता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या करता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन कौन सा, चुंबकीय वाला। और कूलाम के नियम क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र यानी ई, वैद्युत क्षेत्र यानी ये भी कोई क्षेत्र, ये भी क्षेत्र तो इस्तेमाल करता है ना, यानी क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये इसकी सिमिलैरिटीज़ हो गई कि भाई ये सब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, पहली सिमिलैरिटीज़ बन गई। देखो अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिएगा ध्यान से, पहले समझना आपका धर्म है, पहले समझिएगा। ठीक है, इसमें देखो डीएल अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे अंश में हो। और यहाँ पे क्या है, आवेश है। भैया आप जानते हो कि बायो-सैवर्ट में लंबाई महत्वपूर्ण होती है और इसमें आवेश, भाई विद्युत है तो आवेश होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, आवेश अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पे लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इसकी सिमिलैरिटीज़ हो गई। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तीसरी सिमिलैरिटीज़ देखिएगा, ये सर स्मॉल स्क्वायर आर, यानी कि आर यानी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती भाई बट्टे में ही तो है, आपका हर में ही तो है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये भी आर स्क्वायर आपको बट्टे में ही तो है, बट्टे आर स्क्वायर। इसका मतलब है ये भी क्या, वही सिमिलैरिटीज़ होगी। यानी कि देखिए ध्यान से, फटाफट समानता है, डालिए हेडिंग, गुड।
देखो पहली मैंने आपको क्या बताई थी, धारावाही अल्पांश यानी आइडियल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, बिल्कुल करता है। और ये विद्युत आवेश यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैंने आपको पहली कंडीशन में बताया था भाई। दूसरा देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण धारावाही अल्पांश आइडियल के अनुक्रमानुपाती होता है, मैंने आपको दूसरा वाला क्या बताया था, ये डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए भैया ये डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है और विद्युत आवेश जो है वो आवेश के डीक्यू के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा देखिएगा ध्यान से, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, बिल्कुल भाई। डी बी भी वन अपॉन आर स्क्वायर होता है और ई भी आपका वन अपॉन आर स्क्वायर में होता है। इसका मतलब है दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, इसका मतलब ये भी एक इसकी सिमिलैरिटीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चौथा देखिएगा, चौथी इसकी समानता क्या है, चुंबकीय बल वैद्युत स्थैतिक बल दोनों ही लंबी परास वाले बल हैं, दोनों का अध्यारोपण सिद्धांत बिल्कुल लागू होता है। यानी ये मैंने आपको बताया था कई चैप्टरों में कि भैया चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 हो सकता है और ई बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों ही क्या हो सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसकी असमानताएं क्या है। आपने लिख ली होंगी समानताएं, वेरी गुड, ध्यान से देखिएगा। असमानताएं क्या होती है, धारावाही अल्पांश आइडियल सदिश राशि होता है, बिल्कुल होता है भाई। भाई एक बात बताओ, लंबाई है तो इसका कुछ ना कुछ होगा, 2 मीटर 4 मीटर एक निश्चित दूरी होती है। निश्चित दूरी का मतलब होता है जिसमें सदिश राशि हो। अच्छा एक बात बताइए, जिसकी दिशा भी समान होती है वो सदिश राशि कहलाता है। यानी कि कोई तार बंधा हुआ है तो मैं ये कन्फर्म है कि धारा इधर से इधर बह रही है, इसका मतलब है ये तार अल्पांश लंबाई सदिश राशि को बिलोंग करता है, यानी प्रदर्शित कराता है। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई अनुगमन वेग में, मैंने बताया था आपको अनुगमन वेग, हेडिंग याद हो चैप्टर नंबर 5 में वैद्युत चालन में मैंने बताया था कि जैसे आप मतलब आवेश अनियमित गति करते हैं, मतलब इधर उधर भागते हैं। ठीक है, तो अनियमित गति करते हैं यानी कि जिनकी कोई दिशा नहीं होती, उनकी वह कैसी होती है, अदिश राशि होती है। इसका मतलब ये तो असमानता दिख गई कि सर धारावाही चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होता है और वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो अदिश राशि होता है। क्लियर है यहाँ तक, पहला बोलो क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा देखिए एक और असमानता देखिएगा, ये सर साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती और ये किसी के अनुक्रमानुपाती नहीं है। तो देखो ये बन गई आपकी चुंबकीय क्षेत्र धारावाही प्रेक्षण बिंदु थीटा के पर निर्भर करता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र ऐसे किसी कोण पर निर्भर नहीं करता। तो ये इसकी दो डिससिमिलैरिटीज़ यानी कि असमानताएं हो गई। यहाँ तक क्लियर है, बोलो भाई। अब बात करते हैं बच्चों आप लोगों के असमानताओं के बारे में। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी बात है, और पढ़ाई मैं सभी को बच्चे के रूप में ही मानता हूँ और अध्यापक एक पिता के समान होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि बच्चे कुछ अलग अलग असमानताएं दिखाते हैं, मतलब किसी को परेशान करना, किसी से किसी ग्रुप से नंबर निकाल लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेकार हैं बच्चे। ठीक है, ये मुझे लगता है, मैं और सभी बच्चों से कह रहा हूँ, किसी एक से नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने देखा है कई ग्रुप्स में ऐसा हो जाता है, कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आई होप यहाँ ग्रुप पर ना हो, मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों से। भाई अपने आप में खुश रहिए, मस्त रहिए और घर वालों का नाम रोशन करिए। यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको लॉकडाउन में, इसलिए कि आप लोग की पढ़ाई जो है वो मिस ना हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें की जा रही हैं। अन्यथा हम आपकी तरह हम भी तो घर पे बिंदास तरीके से बैठ सकते हैं, कौन सा मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन नहीं ना, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ भाई, आप लोगों की पढ़ाई मिस ना हो। और आप लोग जब उसका रिजल्ट मुझे गलत मिलता है तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ाऊँ ही ना, मैं बंद ही कर दूँ सीधा सीधा। तो ऐसे तथ्य जो मुझे मिलते हैं ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी अच्छे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ना मिले तो ही बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, किसी को कुछ भी चाहिए होता है फटाक से ग्रुप पर मुझे बोलिए या पर्सनल मैसेज करके, सिर्फ पर्सनल मैसेज आप मुझे करके या ग्रुप पर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया, हाय हेलो गुड मॉर्निंग नहीं भेजेंगे मेरे पास। क्वेश्चन से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना फटाक से पूछ सकते हो, लेकिन अपने मित्रों से बिल्कुल नहीं। आप पूछना चाहते हो तो उनके मोबाइल पर फ़ोन करिए जो आप जिन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि मुझ तक कोई कंप्लेंट ना पहुँचे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट आगे के लिए मैं आगाह कर रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आई हो आप लोग समझ गए होंगे, सभी बच्चे हैं और सभी समझदार भी हैं। आज की दुनिया में सभी समझदार होते हैं, सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हेडिंग वाली फटाफट, वायु की निर्बाध चुंबकनशीलता
म्यू ज़ीरो का मान तथा मात्रक, यानी हम यहाँ पे म्यू ज़ीरो के बारे में मात्रक और विमा पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको याद होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में एप्सिलॉन जीरो की विमा पढ़ाई थी, जिसे हमने कहा क्या नाम दिया था, वैद्युतशीलता। याद रखना, ये होती है आपकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो। और म्यू ज़ीरो क्या होता है आपकी चुंबकनशीलता। क्या होती है बेटा, चुंबकनशीलता। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁴ कितना होता है, 9 होता है, बिल्कुल होता है ना। और ध्यान से सुनिएगा, म्यू 0.4 पाई का मान कितना होता है आपका, 10⁻⁻⁷ होता है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा म्यू ज़ीरो का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अब आप इन सबको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया बाकायदा। दूसरा भी इसका मात्रक होता है भाई, न्यूटन की विमा क्या होती है, mL/-2 होती है, बोलो होती नहीं होती है भाई। बल की विमा क्या होती है, mL/-2 होती है। अरे बल बराबर क्या होता है आपका, ma होता है, और m की विमा क्या होती है, m होती है, और त्वरण की विमा क्या होती है, L/-2 होती है। तो आपकी क्या बन गई, mL/-2 बन गई आपकी। तो देखो मैंने न्यूटन की विमा लिख दी, और एम्पियर की a होती है, तो a पर घात स्क्वायर है, तो यहाँ पे घात 2 हो गई आपकी। ठीक है, अब अच्छा ये ऊपर प्लस की माइनस जाएगी, ऊपर माइनस जाएगी, ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो विमा क्या हो जाएगी, mL/-2 a-2, ये म्यू ज़ीरो की विमा हो गई। याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है एक नंबर में कि चुंबकनशीलता का मात्रक और विमा बताइए। तो भाई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और विमा होती है mL/-2। लिख लिया आपने, सब कुछ लिख लिया होगा, सब कुछ लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन जीरो में संबंध। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डाल लीजिए इस पर। ये क्वेश्चन आपका हमेशा ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये टॉपिक आपका इस बार नहीं आया था, अगले बार आने के चांसेस हैं, यानी आपके लिए सबसे मोस्ट माना जाएगा ये इस बार। जो मैंने कॉपियाँ चेक की थी बच्चों, तो मैं बता दूं आपको, ये जो टॉपिक आपका आया था वो कौसाम्बी प्रयागराज में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन जीरो में संबंध बताइए क्या होता है। तो वेरी इजी सिंपल है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि म्यू ज़ीरो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है बच्चों। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका मान कितना होता है, म्यू 0.4 पाई का 10⁻⁷ होता है। मैंने इसे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लिया। देखो 1 और 2 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अब मैंने क्या किया, समीकरण 2 को 1 से भाग कर दिया, मतलब क्या किया मैंने, 2/1 कर दिया। क्या कर दिया, 2/1 कर दिया। तो ज़रा देखना भाई 2 का मान क्या है आपका, ध्यान से देखना बच्चों। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया है, अब आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ठीक है, वह समीकरण 1 आपका क्या था, देखिए ध्यान से, सॉरी क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, इसमें कह रहा है समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, तो भैया 2/1 हो गया आपका। अब 2 क्या आपका, म्यू 0.4 पाई, यही तो आपका दूसरा, और बटे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यही हो जाएगा बच्चों। तो देखो 4 पाई से आपका तो 4 पाई कट गया। अच्छा एक बात बताओ, इसका इससे होता पहले ही दूसरे का मतलब पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, यही होता है आपका। तो यहाँ तो अब कुछ नहीं बचा के एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा, यानी म्यू 0.4 पाई हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया म्यू 0 एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, अब इसे देखना, इसे समझना भाई। म्यू 0.4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो था, यही था आपका। ठीक है, तो भाई इसका मान कितना होता है 10⁻⁷ बटे इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ इसका बटे में नहीं होता है, अंश में ही होता है, इसका मतलब यहाँ पे सीधा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ध्यान से, क्या किया है 10⁻⁷ बटे 9 × 10⁹ हो गया आपका। अच्छा देखिए, पावर मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, पावर मैं या नीचे ले आओ, बात एक ही है, पावर नीचे ले आओ तो -7 ऊपर नीचे आएगी, कैसी होगी प्लस की, और 7 9 कितने होते हैं 16, यानी क्या मैं यहाँ पे 9 × 10⁻16 लिख सकता हूँ। अच्छा आपको याद होगा बच्चों, प्रकाश की चाल किसे किसे मालूम है, प्रकाश की चाल कितना होता है, फटाफट बताइए मुझे। प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, फटाफट बताइए मुझे, कितना होता है 3 × 10⁻, कितना होता है 9, कितना होता है 3 × 10⁻9 होता है, यही तो होता है भाई। तो देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 10⁸ का मैं स्क्वायर, 3 × 10⁸ होता है, सॉरी। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 9 × 10⁻16 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह सी स्क्वायर कर सकता हूँ, इसका मतलब है म्यू 0 एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा आपका 1/c का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, बोलो पहले इसे बता, ध्यान से देखो, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है ना, वेरी गुड। चलो ध्यान से देखिएगा, देखो मैंने वही लिखा है म्यू 0 एप्सिलॉन जीरो बट्टे सी स्क्वायर बराबर बट्टे सी स्क्वायर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सी मैंने इधर ले लिया और ये मेरा नीचे आ गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई का गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला बट्टे में आ जाएगा आपका, और स्क्वायर हटेगा तो कैसे चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी क्या मैं यहाँ पे सी बराबर
1/√में म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो लिख सकता हूँ? बताइए फटाफट, लिख सकते हैं ना? गुड। तो ये आपका हो गया इसका सूत्र, म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन ज़ीरो में संबंध। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो यहाँ तक क्लियर है? सभी फटाफट छाप लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट, अब इसके फैक्ट देखिएगा। म्यू ज़ीरो का विमीय सूत्र क्या होता है भैया? सी है प्रकाश की चाल, क्या होता है LT-1, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? L2T-2 भाई स्क्वायर खोल दो, सिंपल है। तो इसकी विमा क्या बन जाएगी आपकी? L2T-2 हो जाएगी 1/μ0। अगर एप्सिलॉन ज़ीरो की कोई पूछता है तो LT-1। ये मालूम मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पॉइंट 1 पॉइंट 2 की विमाएँ और मात्रक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी विमा होगी LT-1 और इसकी विमा होगी L-2 या T2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आज के लिए आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चे इसे करके दिखाते हैं। इसका आंसर ध्यान से सुन लीजिएगा, कान खोलकर। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, वहाँ पर लिखना है आपको A या B या C या D। ठीक है बच्चों, क्या है? धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किस वैज्ञानिक ने किया? यानी कि चुंबकीय धारा का प्रभाव सबसे पहले किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने, वैज्ञानिक किरचॉफ ने, डॉक्टर CV रमन ने, या हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने? आपका आंसर का वेट रहेगा मुझे बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी से मेरा कहना है, मुझे कम से कम 10 आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। याद रखिएगा 10। अगर नहीं मिले तो याद रखना कल की क्लास में नहीं लूँगा, ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्योंकि आप लोग बहुत केयरलेस हो और आप लोग आंसर वांसर देते नहीं हो तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है भाई। जब आंसर वगैरह मिलेंगे तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। फिर से पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है। और बच्चों आज गंगा दशहरा है, तो स्टडी विद राठौर और एकलव्य फाउंडेशन की तरफ से सभी बच्चे और उनके अभिभावकों को मेरी तरफ से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय माता दी।